इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन को स्टडी किया और हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन किसी भी दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस के दरमियान जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको कहते हैं। और हमने उसका एक फार्मूला भी डेवलप किया कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर टू, कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो उनकी जो दरमियान वाली टर्म है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगी। और उसके साथ हमने ये भी देखा कि हम एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, पहला पार्ट है 3 इंटू 5 अंडर रूट एंड 5 इंटू 5 अंडर रूट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमने दो टर्म्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अरिथमेटिक मीन इज a प्लस बी ओवर टू। यहाँ पे अब एक ही जगह पे हम 3 इंटू 5 अंडर रूट पुट कर देंगे प्लस b की जगह पे 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 4 आर 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, जो कि अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट एंड 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। दूसरा पार्ट x माइनस 3 एंड x प्लस 5। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन आ गया x प्लस 1। सिमिलरली थर्ड पार्ट जो है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। जब भी दो टर्म्स के दरमियान आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उन दो टर्म्स को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो उन दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 5 and 8 are two arithmetic means between a and b, find a and b। पहले हमें यह दिया जाता था कि हमें टर्म्स दे दी जाती थी और उनके दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता था। अब इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि अरिथमेटिक मीन दे दिया गया है और हमने वो टर्म्स फाइंड करनी है जिनके दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है। अगर ये a और b के दरमियान दोनों अरिथमेटिक मीन है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a 5 8 b, ये जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि दो टर्म्स जो नॉन कंसेक्यूटिव होंगी उनके दरमियान जितनी टर्म्स होती हैं उनको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। इन दो टर्म्स का अगर हम डिफरेंस ले लें d तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। एक्चुअली हम करना ये चाहते हैं
कि हम ये टर्म्स फाइंड करना चाहते हैं। और आपको पता है कि जब भी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसके लिए हमें A1 और D का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें A1 भी नहीं पता, D हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें A2 पता है। तो वहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसी को फॉर्मूले को, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले को A2 के लिए लिखूं तो ये कैसा होगा, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। अब A2 यहाँ पे हमारे पास है 5, A1 हमने फाइंड करना है, D हमारे पास है 3। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, A1 इज 5 माइनस 3, A1 इज 2, जो कि हमारे पास पहली टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जो कि A है। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, A इज इक्वल टू 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है B की। B हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 4 पुट कर देंगे क्योंकि हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। A4 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 2 प्लस N4, क्योंकि हम फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं, 4 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 3। तो A4 हमारे पास आ गई 2 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 11। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली फोर्थ टर्म की, जो कि हमारे पास है B। सो B इज 11। हमने A की वैल्यू फाइंड की जो कि 2, और B की वैल्यू फाइंड की जो कि 11। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ये था कि अगर 5 और 8 जो है ये A और B के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो आप A और B को फाइंड करें। तो हमने सबसे पहले उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लिया, उसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, और जनरल टर्म वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, और उसके बाद उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने फोर्थ टर्म भी फाइंड कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो हैं वो सारे एक जैसे हैं, जिनमें हमने एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं कर देता हूं और आपको मेथड बता देता हूं कि किस तरीके से हमने एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं बिटवीन टू टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। 3 एंड 11 के दरमियान हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। अरिथमेटिक मीन जो हमने फाइंड करने हैं, सपोज कर लेते हैं A1, A2 एंड A3। अब ये 3 और 11 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये है कि 3, A1, A2 और A3, 11 जो है ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होती हैं वो अरिथमेटिक मीन्स होती हैं। तो 3 और 11 के दरमियान ये जो 3 टर्म्स हैं, A1, A2 और A3, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हमारे पास A1 तो गिवन है, A1 इज 3, लेकिन D गिवन नहीं है। साथ हमें एक टर्म का पता है जो कि है
1 2 3 4 फिफ्थ टर्म। इस फिफ्थ टर्म को यूज करते हुए हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने होंगे बिटवीन टू टर्म्स, तो जो लास्ट टर्म होगी उसको यूज करते हुए आप डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो फिफ्थ टर्म है वो 11 है, तो इसको मैं इस फॉर्मूले को फिफ्थ टर्म के लिए लिखता हूं। तो a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 4d। a5 यहां पे है 11 इज इक्वल टू a1 है 3 प्लस 4d, और 4d इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 4d इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, a1 की वैल्यू हमारे पास पता है 3 है। तो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लेक्चर्स में, उस एक्सरसाइजेस में भी हमने इस तरह की जो टर्म्स थी उनको फाइंड किया। a1 जो हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन है, ये एक्चुअली है क्या, इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। a2 पहला अरिथमेटिक मीन इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली टर्म में एक टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो पहली टर्म हमारे पास है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन्स a2, वो हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, 1 2 3 थर्ड टर्म है। और अरिथमेटिक मीन में थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट टर्म इज 3, 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास आ गई 7। थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 4 टर्म है सीक्वेंस की, तो इसमें हम फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म इज 3, 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 3 2s आर 6 एंड 6 प्लस 3 9। सो ये 3 अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास आए, वो आए 5 7 एंड 9, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन 3 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is find n so that a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 may be arithmetic mean between a एंड b। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास ये a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना होगा तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब है कि इसको इसके इक्वल होना चाहिए। a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने n की वैल्यू फाइंड करना है। मैं इसको इस साइड पे लिख देता हूं, इसको इस साइड पे लिख देता हूं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n ओवर
a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस b रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 को तो ये हो जाएगा 2a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n। सिमिलरली इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a रेज टू पावर n, जब a रेज टू पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a b रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू पावर n माइनस वन b प्लस b रेज टू पावर n। सिंपली इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास है टर्म a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n, इनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू पावर n माइनस वन b। ये हमारे पास हो गया a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू पावर n माइनस वन b। हम वो टर्म्स जिनमें a n जो है वो एक जैसी टर्म्स की पावर में आ रहा है, यानी कि a की पावर में n आ रहा है, जहाँ जहाँ पे उन टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, और जिन टर्म्स की पावर में b की पावर में जहाँ पे n आ रहा है उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n माइनस इस टर्म को उस साइड पे ले जाएं, a रेज टू पावर n माइनस वन b इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n माइनस वन माइनस b रेज टू पावर n। इस टर्म को मैं इस साइड पे ले आया। अब आप देखें कि इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है। इन दोनों टर्म्स में से a रेज टू पावर n माइनस वन जो है वो कॉमन आ रहा है। जब इस टर्म में से a रेज टू पावर n माइनस वन जाएगा तो यहाँ पे a बच जाएगा, माइनस यहाँ से ये टोटली बाहर चला गया तो ये हमारे पास b बच गया। यहाँ से हम b रेज टू पावर n माइनस वन जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास a बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास b बच जाएगा। a माइनस बी इस साइड पे, a माइनस बी इस साइड पे कैंसिल, हमारे पास ये बन गया a रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस वन। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a रेज टू पावर n माइनस वन ओवर b रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, और a ओवर b होल रेज टू पावर n माइनस वन। और इस वन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं a ओवर b होल रेज टू पावर जीरो, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो हमारे पास वन के इक्वल होती है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हम दोनों साइड्स पे जब कंपेयर करेंगे तो जब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक के पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हमारे पास ये बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और n इज इक्वल टू वन। हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास आई 1। इस क्वेश्चन में हमने
n की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें ये बता दिया गया था कि a रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये इक्वल होना चाहिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के। उसके बाद हमने सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ किया और पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे ले गए, उसके बाद उन टर्म्स को इकट्ठा किया जिस सेम टर्म्स की पावर में n आ रहा था, वहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही थी कॉमन ली और कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कई दफ़ा एग्जाम्स में आ चुका है।